Hello students, in this video we'll cover chapter 3 Ranga's marriage of class 11th, and in this video we'll cover internal question answer and textual as well. First, comment on the title Ranga's marriage. जो ये चैप्टर का नाम है Ranga's marriage, इसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है. It is not a fancy title, neither it is a mouth filling title, but its title is factual. It is based on Rangappa's, जिसको कि हम रंगा कहते हैं, marriage, a native of Hoshali village. The title is apt as the whole story is on based of रंगास मैरिज विद रत्ना. सो ये जो हमारा चैप्टर का नाम है ये बिल्कुल सटीक है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ये हकीकत में रंगा जो कि होशाली गांव में रहता था उसके शादी के ऊपर बेस्ड ऑन है. What does narrator say about होशाली? होशाली के बारे में नरेटर क्या कहता है? रंगास मैरिज टुक प्लेस इन होशाली बट is not in geography books, but Hoshali is not in geography books nor in maps. It is as important to Mysore as filling is to कारी गजाबू. सो ये कह रहे हैं रंगा की जो मैरिज है वो होशाली में हुई है, लेकिन जो होशाली है वो जोग्राफ़ी की बुक्स में भी नहीं है और मैप में नहीं है. तो जिस प्रकार मैसूर इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार जो कैरी गाजाबू होता है, स्वीट का नाम है, इसके लिए जो फीलिंग होती है, इसके अंदर जो हम भरते हैं मिठाई के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट होता है. उसी प्रकार जो होशाली है ये भी मैसूर के लिए इम्पॉर्टेंट है. What are two important famous products of होशाली? होशाली की दो फेमस चीज़ें क्या हैं? रॉ मैंगो एंड अ क्रीपर ग्रोइंग इन द वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड आर फेमस ऑफ होशाली. होशाली में क्रीपर है, एक बेल है जो कि वहाँ तालाब में उगती हैं, और कच्चा आम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. द सोरनेस ऑफ द मैंगो स्ट्रेट गो टू ब्रह्मांजरा एंड द ब्यूटी ऑफ क्रीपर कैप्टिवेट्स ऑल. Its leaves are big enough for a family to enjoy meal on them. तो ये जो आम है वो इतना खट्टा होता है कि बिल्कुल मस्तिष्क में जाके उसकी खटास महसूस होती हैं, और ये जो क्रीपर है, बेल है, वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं. और इस क्रीपर के जो पत्ते होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि पूरा परिवार के लोग उसमें अपने खाने को इंजॉय कर सकते हैं. What important event happened 10 years earlier? 10 साल पहले क्या मुख्य घटना घटी है होशाली गांव में? 10 years ago, Rama Rao, the village accountant, sent his son Ranga to Bangalore for higher education, first time in होशाली. होशाली गांव में 10 साल पहले पहली बार किसी ने अपने बेटे को बाहर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, और ये किया था रामा राव ने, और उनका पुत्र का नाम रंगा था. रंगा को बैंगलोर स्टडी के लिए भेजा. तो ये 10 साल पहले एक अनोखी और महत्वपूर्ण घटना घटी थी. Why was Ranga's homecoming was a great event? रंगा का घर आना बैंगलोर से एक बहुत बड़ा घटना क्यों थी? रंगा केम फ्रॉम बैंगलोर आफ्टर 6 months. 6 महीने बाद रंगा बैंगलोर से घर आया. पीपल वर सरप्राइज एंड एक्साइटेड टू सी रंगा एज ही हैड कम होम आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश एट बैंगलोर. लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थे रंगा को देखने के लिए कि 6 महीने बाद जब रंगा आया है बैंगलोर से इंग्लिश पढ़कर तो उसमें क्या बदलाव आए होंगे. दे वॉन्टेड टू नो वेदर ही हैड चेंज्ड और नॉट. दे फाउंड हिम सेम as he had been 6 months ago. और जब उन्होंने रंगा को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रंगा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था. 6 महीने पहले जैसे रंगा था वैसे ही उन्होंने रंगा को पाया. What did the old lady do when she saw रंगा? एक बूढ़ी औरत वहाँ भीड़ में खड़ी थी. जब उसने रंगा को देखा तो क्या किया? The old lady went near him. ओल्ड लेडी जो है बूढ़ी रंगा के पास गई. रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर अपना हाथ फेरा. लुक्ड इनटू हिज आइज विद सेटिस्फैक्शन एज शी फाउंड द सैक्रेड थ्रेड. और जब उसने वहाँ पे पवित्र धागा, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, वो पाया तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो संतुष्ट हुई. और वहाँ से फिर सब लोग जो हैं, भीड़ जो है वो वहाँ से धीरे धीरे कम हो गई. सो शी फाउंड द सैक्रेड थ्रेड, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, विच meant रंगा हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट. और इसका ये मतलब है कि रंगा बैंगलोर जाने के बाद, इंग्लिश पढ़ने के बाद भी अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूला, उसने अपने कास्ट को नहीं छोड़ा. व्हाट डज द नरेटर से व्हाट हैपन वॉज डिसग्रेसफुल? नरेटर ने किसी चीज़ को कहा है कि वो डिसग्रेसफुल था. देखते हैं किस चीज़ को कहा. यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं जो हम लोग लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं आपस में, जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं, या हरियाणवी
इंग्लिश मिक्स कर देते हैं या पंजाबी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, तो लैंग्वेजेस का आपस में मिक्स करना डिसग्रेसफुल है। हॉलीडेज़ के दौरान जो यंग पर्सन है वो गांव में आते हैं और कन्नड़ और इंग्लिश को एक साथ बोलते हैं। वो इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते समय। और इसी तरीके से रंगा ने एक वर्ड चेंज यूज़ किया था, जिसको सुन के गाँव की एक बुज़ुर्ग महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसको समझ में नहीं आया कि चेंज का क्या मतलब होता है। तो उसने ग्रम्बलिंग की, वो बड़बड़ाती रही और वहाँ से फिर वो चली गई। व्हाट डज नरेटर रेफर टू ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता? नरेटर कलकत्ता का ब्लैक होल किस चीज़ को मानता है? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स वेयर कैप्टिवेटेड इन अ सिंगल रूम। इन द मॉर्निंग दे वेर फाउंड डेड ड्यू टू सफोकेशन। द नरेटर यूज दिस ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा टू शो लार्ज नंबर हु केम टू सी रंगा। सो जब ब्रिटिश रूल की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जब बंदी बनाया जाता था तो एक ही कमरे में बंद कर देते थे, और जब सुबह होती थी तो काफ़ी सारे लोग मृत पाए जाते थे सफोकेशन की वजह से। तो जब काफ़ी सारे भीड़ रंगा को देखने आई तो इस भीड़ का कंपैरिजन नरेटर ने ब्लैक होल से किया। हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे यंग बॉयज़? रंगा जब पहली बार नरेटर से मिला तो वो कैसी मुलाकात थी और आजकल के लड़कों से ये कैसे भिन्न था? रंगा ग्रीटेड द नरेटर रेस्पेक्टफुली। रंगा ने नरेटर से बहुत इज्जत के साथ मिला। ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बेड डाउन टू टच हिज फीट। उसने हाथ जोड़े और झुककर पैरों को भी स्पर्श किया। बट प्रेजेंट डे बॉयज स्टैंड लाइक अ वॉकिंग स्टिक इन देयर हैंड, वॉकिंग स्टिक with their head facing sun. they only show off or pretend of respecting elders. लेकिन आजकल के जो बॉयज़ हैं वो बिल्कुल स्टिक के जैसे, लकड़ी के जैसे सीधे खड़े होते हैं और सूरज की तरफ निहारते रहते हैं। वो दिखावा करते हैं पैर छूने का, लेकिन पैर वो नहीं छूते, बड़ों की वो इज्जत नहीं करते। वट वे रंगास मैरिज प्लान? रंगा की जो शादी के लेके जो प्लान थे वो क्या थे? रंगा डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी एट एन अर्ली एज। रंगा जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फाइंड द राइट गर्ल। सबसे पहले वो एक सही लड़की की तलाश करना चाहता था। शी शुड बी मैच्योर टू अंडरस्टैंड लव। और वो ऐसी लड़की की तलाश करना चाहता है जो मैच्योर हो, जो प्यार को समझे। ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल हुम ही एडमायर। रंगा उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी वो प्रशंसा करे, जिसको वो प्यार करे। ही वॉज अगेंस्ट मैरिजेस। He was against marrying girls who could not even take care of their body और themselves भी कर सकते हैं। सो रंगा उन लड़कियों के साथ शादी करने की बिल्कुल अगेंस्ट था जो अपना भी देखभाल खुद नहीं कर सकती थी। Who was रत्ना? रत्ना कौन थी? रत्ना was the niece of रामा राव। जो रत्ना थी वो रामा राव की नीस थी। शी वॉज अ प्रेटी गर्ल। बहुत सुंदर लड़की थी, 11 साल की। उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने अंकल रामा राव के यहाँ पर रह रही थी। साड़ी उसने पहन रखी थी, बहुत सुंदर गाना वो गाती थी और एक मैच्योर यंग गर्ल के भांति वो व्यवहार करती थी। हाउ वॉज द फर्स्ट मीट ऑफ रंगा एंड रत्ना? रंगा और रत्ना की पहली मुलाकात कैसी थी? रत्ना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड प्लेइंग हारमोनियम when she saw stranger Ranga standing on the door. रत्ना नरेटर के घर में थी और वो उसने बहुत सुंदर साड़ी भी पहनी हुई थी। वो गाना गा रही थी और साथ में हारमोनियम बजा रही थी। लेकिन जब उसने एक अजनबी रंगा को देखा दरवाजे पे खड़े तो वो एकदम से गाना उसने रोक दिया और वो खड़ी हो गई और सर उसने शर्म से नीचे झुका रखा था। रंगा को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी वजह से जो गाना था वो बीच में रुक गया। रत्ना got shy and went into the room. रंगा asked about her as if he liked her. और रत्ना उसके बाद शर्मा गई और वो कमरे के अंदर चले गई। रंगा ने पूछा उस लड़की के बारे में, ऐसा लगता था कि वो उसको पसंद करने लगा था। Why did the narrator visit village astrologer? जो नरेटर है उसने विलेज का जो एस्ट्रोलॉजर होता है, शास्त्री होता है, उससे क्यों मुलाकात की? द नरेटर वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द कॉमन वीकनेस ऑफ ह्यूमन टू नो अबाउट फ्यूचर। ही ट्यूटर्ड शास्त्री ऑल दैट ही वॉन्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड हिम हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ रंगा। नरेटर जो है श्यामा, इस चैप्टर में जो नरेटर का नाम श्यामा है, उन्होंने रंगा को लेके वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसको पूरी पट्टी पढ़ा दी कि जब हम आएंगे तो उसको कैसे बिहेव करना है रंगा के सामने।
हाउ डिड रंगा फील व्हेन ही केम टू नो अबाउट रत्नास मैरिज? जब रंगा को रत्ना की शादी के बारे में पता चला तो उसको कैसा महसूस हुआ? रंगा वॉज वेरी सैड आफ्टर लिसनिंग अबाउट रत्नास मैरिज. ही केप्ट लॉस्ट इन हर थॉट्स. ही माइट वांटेड टू मैरी हर. रंगा को बहुत बुरा लगा जब उसको पता चला कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी थी. वो उसके ख्यालों में खोया रहा और वो चाहता था कि उसकी शादी रत्ना के साथ हो. रंगा के फेस में एक हैरानी भी थी और एक खुशी भी थी. वो किस प्रकार की हैरानी और खुशी थी? When the narrator came to know that the name Ratna could be the cause of Ranga's worry, he asked if there was any chance of marriage of Ranga and Ratna. The astrologer confirmed that there was chance of their marriage. On listening this, Ranga was both surprised and happy. जब नरेटर को पता चला कि रंगा के कारण जो रत्ना है, जो रंगा है, उसके दुख का कारण रत्ना है, तो उसने पूछा शास्त्री से क्या रंगा और रत्ना की शादी के कोई चांस है. और शास्त्री, जिसको हम एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, उसने पक्का किया कि हाँ, इनकी शादी के बिल्कुल योग बन रहे हैं. ये सुनने के बाद जो रंगा था उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी थी. हैरानी बच्चों इस बात की थी क्योंकि उसको बताया गया था कि 1 साल पहले रत्ना की शादी हो चुकी, वो इसलिए हैरान था. और अब वो हैप्पी इसलिए है कि अब उनकी शादी होने के चांसेस हैं. तो अब रंगा बहुत ज़्यादा खुश है. देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन शास्त्री देन वी इमेजिन. विच ट्रूथ रंगा टॉक अबाउट? रंगा किस सच्चाई की बात कर रहा है? जब नरेटर ने रंगा को बोला कि रत्ना की शादी हो चुकी हैं, Then रंगा एक्सेप्ट दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट रत्ना. उस समय रंगा ने इस बात को स्वीकार किया कि वो रत्ना के बारे में सोच रहा था. एंड वॉज वरीड आफ्टर लिसनिंग दैट रत्ना वॉज मैरिड अ ईयर गो. और ये सुनने के बाद वो चिंतित था कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है. सो रंगा सेड दैट शास्त्र हैज़ ग्रेटर ट्रूथ एज वट एवर शास्त्री टोल्ड वॉज करेक्ट. तब रंगा ने कहा कि शास्त्र में जो है बहुत बड़ी पावर होती हैं और जो ये शास्त्र होते हैं ये सच होते हैं क्योंकि शास्त्री ने जो बोला वो बिल्कुल सच था. हाउ डिड शास्त्री रिएक्ट व्हेन नरेटर टोल्ड हिम अबाउट हिज परफॉर्मेंस? जब नरेटर श्यामा ने शास्त्री को बोला कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो शास्त्री ने क्या बोला, उसे कैसा लगा? नरेटर ने बोला शास्त्री को कि उसने बिल्कुल वही बातें रिपीट की है जो उसने सिखाया था और कोई भी शक नहीं बना. इस पर जो शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजर है उसको ये बातें अच्छी नहीं लगी. उसको अच्छा नहीं लगा कि कोई शास्त्र का मजाक उड़ा रहा है. तो उसमें उसने रिटॉर्ट किया. शास्त्री ने जवाब दिया पलटकर. उसने कहा कि अगर श्यामा नरेटर उसको ये सब ना बताता तो भी अपने शास्त्र की मदद से शास्त्री एस्ट्रोलॉजर इन सब बातों को जान सकता था. सो स्टूडेंट, दीज आर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. हमें कमेंट करना है इंग्लिश का क्या प्रभाव था भारत में या भारतीय लोगों के ऊपर और नरेटर का क्या नज़रिया था इंग्लिश के प्रति. इंग्लिश हैज़ बिकम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नेशंस. इंग्लिश जो है अब अधिकतर राष्ट्र में बोली जाती है. सभी राष्ट्र इसको अपनी ही प्रॉपर्टी समझते हैं. इंडिया एडॉप्टेड इट लार्जली इन द 20th सेंचुरी. भारत ने 20वीं शताब्दी के आसपास ज़्यादातर इसका अनुकरण किया. बट इट पॉपुलैरिटी स्टार्टेड मच अर्लियर. लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी. दिस स्टोरी गिव्स अस क्लियर पिक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियंस इन अर्लियर टाइम्स. और ये जो स्टोरी है रंगा की, इससे हमें बिल्कुल पता चलता है कि किस प्रकार इंग्लिश का प्रभाव था भारत पर या भारतीय लोगों पर. Even people used to send their word in English school as Ranga was sent to an English school of Bangalore. और प्राचीन काल में भी लोग इंग्लिश स्कूल्स में अपने बच्चे को भेजना चाहते थे, जिस प्रकार रामा राव ने अपने बेटे रंगा को भेजा. English word used in local language as Ranga used word change एंड पजल द लेडी. और इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया जाता था लोकल लैंग्वेज में, जिस प्रकार रंगा ने चेंज वर्ड को यूज़ किया और वो जो लेडी थी, बुजुर्ग थी, वो पजल हो गई. Ranga's views regarding marriage was changed due to the English school where he got educated. और रंगा ने जब इंग्लिश एजुकेशन लिया तो उसकी शादी के बारे में भी थिंकिंग चेंज हो गया. The narrator belonged to the old generation and he made fun of the use of English words and the mark of modernism. जो नरेटर है वो ओल्ड जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है और उसने इस बात का मजाक किया कि इंग्लिश वर्ड्स को हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो ये बहुत गलत है. और उसने कहा जो जिसको हम मॉडर्निज़म मानते हैं ये भी गलत है.
एस्ट्रोलॉजर परसेप्शन आर बेस्ड ऑन हियरसे एंड कंजक्चर्स, नॉट स्टडी ऑफ स्टार्स। ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, शास्त्री होते हैं, इनकी जो भविष्यवाणी होती है, ये जो सुनते हैं, ये जो गैस करते हैं, उस पर बेस्ड होती है। ये हमें एक्सप्लेन करना है। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स अनफेवरेबल स्टेट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। इस स्टोरी में हमें शास्त्र के बारे में या शास्त्रियों के बारे में जो दिखाया गया है वो कुछ अच्छा नहीं है। द ऑथर मॉक्स एट दैम थ्रू श्यामा द नरेटर। और जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो नरेटर श्यामा के माध्यम से शास्त्र के ऊपर, शास्त्रियों के ऊपर व्यंग करते हैं। और ये बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे एस्ट्रोलॉजर जो शास्त्री हैं उसको ट्यूटर किया गया, उसको सिखाया गया, उसको ट्रिक दिया गया कि जब यंग मैन रंगा आएगा तो किस प्रकार उसको रत्ना के साथ शादी करने के लिए मनाना है। Shastri used his cowries and a book of palm leaves. He did calculations and assured Ranga that their negotiation would bring fruits. Ranga was impressed by science of astrology without knowing the hidden truth behind Shastri's astrology. और शास्त्री ने थोड़ी सी कौड़ियाँ निकाली, अपनी किताबें निकाली, कुछ कैलकुलेशन किया और रंगा को इस बात का यकीन दिलाया कि रंगा और रत्ना की शादी हो सकती है। अब रंगा जो है वो इस प्रकार शास्त्र से प्रभावित हुआ, क्योंकि वो हकीकत में नहीं जानता था कि शास्त्री को जो नरेटर है श्यामा, उसने ही पट्टी पढ़ा के रखी थी कि जब रंगा आएगा तो उसका संजोग बनाना है शादी के लिए रत्ना के साथ। सो लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं। पहले शादियाँ कैसी होती थी और अब कैसी होती है, इसमें क्या बदलाव आया है। इंडियन सोसाइटी हैज़ रियली मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द traditional way of wedding done in the past. Before independence, marriages were fixed by elders or relatives without giving preference to bride or bridegroom. तो पहले भारतीय जो समाज था उसमें जो शादी थी वो पारंपरिक तरीके से होती थी और बड़ों की सहमति से होती थी। इसमें दूल्हा या दुल्हन की उनकी कोई मर्ज़ी नहीं जानते थे, उनकी कोई पसंद नापसंद को नहीं देखा जाता था। अर्ली मैरिजेस वर इन वॉग और जल्दी ही उम्र में शादी कराई जाती थी, इसका प्रचलन था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप स्टार्टेड चेंजिंग। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भारत में अर्थव्यवस्था भी और सामाजिक बदलाव आए। वुमेंस एजुकेशन एंड देयर जॉब्स हैव चेंज्ड मैंस व्यू फॉर देम। और स्त्रियों ने जो शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने जो नौकरियां करने लगे, अपना मुकाम वो हासिल करने लगे, उसके वजह से मैंस की, आदमियों की उनके प्रति जो रवैया था वो चेंज हुआ। ग्रेजुअली अ लॉट ऑफ चेंजेस स्टार्टेड। धीरे धीरे काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। बॉयज़ स्टार्टेड फाइंडिंग सूटेबल मैच फॉर देमसेल्व्स। अब जो लड़के थे वो अपने के लिए सूटेबल मतलब योग्य साथी ढूंढने लगे। चॉइस ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ गिवन प्रेफरेंस। और लड़के और लड़की दोनों की पसंद को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। लीगली एज इज़ फिक्स्ड फॉर मैरिज। अ गर्ल शुड बी 18, अ बॉय शुड बी 21। और कानून की अगर हम बात करें तो शादी की अब जो उम्र है उसको फिक्स कर दिया गया है। लड़की को 18 और लड़की को 21 साल का होना चाहिए। Indian society has certainly changed its marriage methods and this is a welcome change. और इस प्रकार भारतीय जो समाज है उसने बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है शादी के क्षेत्र में। और जो ये बदलाव आए हैं ये बहुत रुचिकर बदलाव हैं, ये बहुत अच्छे बदलाव हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव हैं। सो आई होप बेटा आपको ये जो इंटरनल क्वेश्चन आंसर हैं, टेक्सचुअल्स हैं, ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।